देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। सुजानपुर में आयोजित युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे कार्यकारी अध्यक्ष व धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर का सुजानपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ भोरंज के विधायक व कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष सुरेश कुमार, केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी पर थोपे गए हैं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर की जनता ने भी पूरे प्रदेश की जनता की तरह कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताकर भेजा था, लेकिन वही लोग कांग्रेस पार्टी से बगावत कर दूसरे दल में जाकर मिल गए। उन्होंने कहा कि वे जनसेवक नहीं व्यापारी है जो व्यापार कर रहे हैं, कभी एक पार्टी में तो कभी दूसरी पार्टी में जाकर अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि व्यापारी अपने फायदे को देखकर इधर से उधर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कहावतें भी बदल देनी चाहिए कि आया राम और गया राम। अब तो सुजानपुर की जनता को ये कहना चाहिए कि आया राणा और गया राणा। उन्होंने कहा कि सुजानपुर के अंदर दोहरा चरित्र एक बार नहीं बार बार साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर सच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व वोटर राम के भक्त हैं तो राम को बदनाम होने से बचाना है। अब की बार आया राम गया राम नहीं बल्कि आया राणा और गया राणा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब की बार सुजानपुर की जनता को ये तय करना है कि सुजानपुर की जनता किसके साथ है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में कोई उम्मीदवार नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन जिसको राजनीतिक भाषा बोलनी है, जिसको राज्य की नीति बनवानी है, जिस आदमी को हिमाचल प्रदेश के अंदर जनता की आवाज के तौर पर विधानसभा के अंदर जाके बात करनी है, वो दोहरी भाषा नहीं बोल सकता, दोहरा चरित्र उसका नहीं हो सकता। और सुजानपुर के अंदर दोहरा चरित्र आज नहीं बार बार साबित हुआ और वही दोहरा चरित्र अब आपके सामने आ चुका है। सुना था जनता के बीच में इस बात को कहा जाता था कि आया राम और ये तो राम तो मुफ्त में बदनाम हुआ, राम बदनाम हुए आया राम और अब तो समझ गए आया राणा और गया राणा, आया राणा और गया राणा। अब इसके ऊपर चलना पड़ेगा क्योंकि राम बहुत मर्यादा के साथ हमारे दिल में बसते हैं, मर्यादा है उनकी और बहुत ऊंचा, हमको उनमें समा जाना है। इसलिए राम को आया राम और गया राम नहीं बोला जा सकता। अब तो ये कहावत आने वाली नस्लों को बतानी है आप लोगों को, ये सुजानपुर के जनता को तय करना है कि मुहावरे चेंज हो जाने चाहिए। जो मुहावरे पहले लिखे गए किताबों में भगवान राम के नाम पर, अगर सचमुच मेरा भारतीय जनता पार्टी का वोटर, अगर सचमुच मेरा भारतीय जनता पार्टी का वर्कर सच्चा राम भगत है तो इस राम को बचाना है इस बार बदनाम होने से। और आया राम और गया राम नहीं बल्कि आया राणा और गया राणा। जिस स्पीड से आया राणा और उसी स्पीड से गया राणा, ये साबित करना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ भाजपा का भी अंतर्द्वंद गले से नहीं उतर रहा है, गले पड़ने वाली बात होती है ना, समझते हो आप? गले पैरा एक गले पौना और ऊपर से ये विश्वास करना कि मैं इंडिपेंडेंट जीतूंगा तब भी सुजानपुर मेरे साथ, कांग्रेस से लड़ूंगा तब भी सुजानपुर मेरे साथ, भाजपा को अंदर जाकर लड़ूंगा तब भी सुजानपुर मेरे साथ। ये रंग बदलता सुजानपुर होली में ठीक लगता है, आगे पीछे ठीक नहीं लगता है। ये रोज की होली ठीक नहीं है। कारोबार मरवा दिए, कईयों के सपने खत्म हो गए, कितने ही बेरोजगारों के सपने खत्म कर दिए। 7 लाख रुपए मिल रहा है साहब, पहली बार माननीय मुख्यमंत्री की हिम्मत देखिए। 1 लाख रुपया, छोटी सी दीवार गिरी 1 लाख रुपया दिया जाता है। मुख्यमंत्री की हिम्मत देखिए कि जिन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को बेचने की ताकत दिखाई, पिछले 10 साल कितने ही बच्चे तड़प रहे थे नौकरियों के लिए, खुलेआम सौदे चल रहे थे, शरेआम सौदे हो रहे थे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।